सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। चिदाकाश ध्यान चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपको आध्यात्मिक ऊंचाइयां कैसे सिद्ध करें उसके बारे में मार्गदर्शन देता हूँ। तो आज का जो सत्संग था उसी में एक मित्र ने पूछा कि गुरुजी हमको धर्म के बारे में बताइए। तो मैंने जो भी लोग सुनने वाले थे उसमें से एक दो व्यक्ति को पूछा कि आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं। तो लोग जो रहते हैं ना, तो जो आपको भी मैं पूछता हूँ आप धर्म के बारे में क्या जानते हैं, तो आप वही बोलेंगे कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है उसी को आप धर्म बोलते हैं। तो मैंने बताया कि ऋषि मुनियों ने जो धर्म की व्याख्या की है वो आप सुनिए। धारयति इति धर्म, जो आप धारण करते हैं वही आपका धर्म होता है। तो पहली बात है आप क्या धारण करते हैं। तो जब भी मैं एक सूत्र बताता हूं कि देर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, व्हाट यू बिलीव इज बिकम योर रियलिटी। तो धर्म के जो लक्षण है वो मैं आपसे बताता हूँ। अभी क्या होता है कि प्रकृति में दो भाग है, एक चेतन प्रकृति और एक जड़ प्रकृति। अभी मेरे जो एक मित्र था उनने मुझे बताया कि आप हमको जो छह तत्व से कभी कभी आप समझाते हैं उसी में भी समझाना। तो मैंने बताया कि देखो छह तत्व होते हैं, उसमें पहला जो होता है जीव होता है और बाकी के जो पांच है वो अजीव होता है। इसमें पहला पुद्गल होता है, फिर धर्मस्थिका है, अधर्मस्थिका है, फिर देश और काल। ये मिलके ये छह तत्व जो यदि आपने समझ लिया तो आपकी आध्यात्मिक प्रगति सरल हो जाती है। बस वही मैं आपको वेदांत में जो बताया है, ये तदात्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु हो, वायु अग्नि, अग्नि ही आप, अदव्य पृथ्वी। ये जो पृथ्वी तत्व है तो उसी का जो हमको जो पांच तत्व है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये इसके बारे में भी मैं आपसे बता रहा हूं। तो धारयति इति धर्म, तो पतंजलि मुनि ने बताए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, जो अष्टांग योग है उसी में पहले यम को पकड़ते हैं। तो यम क्या है? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये जो है उसी में क्या होता है। तो इसलिए एक मित्र के मैंने पूछा अहिंसा से आपको क्या लगता है, बताया अहिंसा परमो धर्म। तो मैंने बोला वो ठीक है, फिर अभी के लिए क्या धर्म प्रचलित है। तो आपको मैं बताता हूं कि जो सेवा का जो धर्म है, जो आप किसी की सेवा करेंगे तो वो सबसे बड़ा धर्म है। तो अभी आज मैं जो धर्म की जो व्याख्या करता हूं उसी में सेवा प्रधान। देखो, भगवत गीता में जो 12वां अध्याय है उसमें बताया है कि भक्ति, ज्ञान और ध्यान। तो भक्ति में क्या होता है कि यदि आप किसी मनुष्य की सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ धर्म है। सकल पदार्थ है जग माही। तो ये जो धर्म की जो व्याख्या है उसी में मैंने बताया कि सेवा धर्म क्या है। तो मैं अभी हमको आगे ऐसे बताता हूँ। अभी आज जो मेरे मुझे तो मिलना होता है, तो ये इन दिस वीक ये जो इन दिस वीक मुझे एक व्यक्ति से परिचय हुआ, तो मैं उनके बारे में अभी आपसे बताता हूँ। तो जैसे ही मैं मिलने के लिए गया तो मैंने उनका ये बोर्ड देखा। अभी आप देख रहे हैं लिखा है डॉक्टर अतुल जे शाह। तो जैसे ही मैंने अतुल शब्द देखा तो मेरे दिमाग में आया अतुलित बल धामा। जब मैंने देखा अतुलित बल धामा, जब मैंने देखा तो उसका मतलब ये हो गया कि ये जो शक्ति है आपके भीतर, परमात्मा की अतुल शक्ति है। फिर दूसरा मैंने देखा आधार। तो ये जो आधार था, तो अभी मैं आपसे बता रहा हूं कि आधार का मतलब क्या है कि किस आधार पे। तो दैट इज द बेस। तो अभी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि एतद आत्मनः आकाश संभूत, वो परमात्मा सबका आधार है। उसी में से सृष्टि आता, आत्मन आकाश संभूत, उसमें से आकाश बना, आकाशाद वायु, वायु अग्नि, अग्नि ही आप, अदव्य पृथ्वी, फिर पृथ्वी उत्पन्न हो गई। फिर मैंने थोड़ा अभी देखो क्या है, सेंटर फॉर फ्रैक्चर्स एंड जॉइंट। ज्वाइन का मतलब जोड़ना है। तो योग जो है वो क्या है, जोड़ता है। तो ये जो मैं जैसे ये मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं तो मैंने पहले ये बोर्ड देखा। अभी फ्रैक्चर की बात करना मतलब है टूटना, ऐसा।
तो एक बार मुझे याद आ गया, गणेशपुरी में नित्यानंद बा जो सिद्ध समर्थ थे, तो उन्होंने ऐसे जो बताया वो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। तो ये जो आपने जब देखा कि जब मैंने बताया कि आपको जो मैं शेयर कर रहा हूँ, हाँ, तो ये देखते हैं कि सेंटर तो गणेशपुरी वाले जो बाबा थे, तो एक बार बैठे थे, इसने में एक आदमी आके बाहर खड़ा रहा, आधा घंटा खड़ा रहा, 1 घंटा खड़ा रहा, तो फिर बाबा खड़े हुए और एक ने उन्होंने लकड़ी लिया और अपने जो पैर है उसमें लगा दिया। बस वो भी चुपचाप चला गया, बाबा भी जो गणेशपुरी वाले आके चुपचाप बैठ गए। तो वहां एक अम्मा ने पूछा कि भगवान, आपने उसी को मारा क्यों? तो भगवान ने बताया कि पैर में जो ऐसे, आपको मालूम है मेरिडियन लाइन होती है ऐसा, तो वहां सेंटर होता है, तो वहां जो इच्छा जो है, तो इच्छा का जो केंद्र है वो पैर में होता है। तो भगवान ने बोला कि वो साधना कर रहा था मगर कई इच्छा उसकी अतृप्त थी और उसको पीछा साधना में बाधा डालती थी, तो मैंने उस नाड़ी को ठीक कर दिया। तो देखो, यदि प्रकृति फ्रैक्चर करती है तो आपकी मन की जो वृत्ति है, भगवत गीता का एक मैं श्लोक बोलता हूँ, वो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ। तो क्या है भगवत गीता का श्लोक? विषयान विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिन। जो विषय है वो निराहार से, वो निराहार रहेंगे तो अपने जो भी विषय वो चले जाएंगे। और फिर भगवान बताते हैं, प्रजाहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में यदि कोई भी वासना है, इच्छा है, तो आध्यात्मिक प्रगति कम होती है। और कृपालु देव बोलते हैं, देह छता जेनी दशा, वो गुजराती में है, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित। तो उसका मतलब ये हो गया, आपसे मैं जो बता रहा हूं। तो फिर मैं इससे फिर अंदर आगे चला, फिर मैंने वहां मिला, तो अभी आपसे मैं और बताता हूँ। तो मैंने फिर वो कार्ड देखा, देखो, तो मैंने देखा, देखो, ऑर्थोपेडिक सर्जन। अभी क्या होता है, जैसी जैसी मेरी तो दृष्टि क्या होती है, आंख, गुजराती में एक भजन है, आंख मारी उगड़े ने सीताराम देखो, धन्य मारू जीवन कृपा एनी लेखू। तो मैं तो परमात्मा को ही देखता हूँ। तुलसीदास जी बताते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। फिर हम आगे चले, और फिर क्या होता है मालूम है कि मैं जैसे ही गया, तो फिर मैंने वो डॉक्टर साहब को देखा। तो देखो, देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा वंदन हो अगणित। डॉक्टर साहब का जो काम है, तो हड्डियों से उनका काम है। तो अभी क्या होता है मालूम है कि जब मैं हड्डी की बात करता हूं, तो अपना शरीर कैसे बनाए? पंच तत्वों से बनाए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी में जो पृथ्वी तत्व है, उसका जो बीज मंत्र है, लम 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 लम, जैसे लोग साधना करते हैं, ओम की साधना करते हैं। अभी जो पृथ्वी तत्व है उससे हम आगे चलते हैं। जो पृथ्वी तत्व है उसका कनेक्शन हड्डी से रहता है। अभी डॉक्टर साहब का तो यही काम है, हड्डियों को, जैसे फ्रैक्चर का मतलब है जोड़ना है। तो क्या होता है कि वो कौन कर सकता है? तो गणेशपुरी वाले सिद्ध बाबा कर सकते थे। अभी जो डॉक्टर साहब है, तो आपको देखेंगे तो आप उनका शरीर को देखिए, तो जो दिख रहा है उसको अन्नमय कोश बोलते हैं। फिर जो उनके श्वास चल रहे हैं उसी को प्राणमय कोश बोलते हैं। फिर उनके मन में जो चल रहा है, मन में कौन क्या चल रहा है वो खुद हम जानते हैं, तो मनोमय कोश है। और फिर उनके बुद्धि में विज्ञानमय कोश है। तो वो जो है वो सिद्ध लोक से आए हुए जो सिद्ध है, और उसी के जो विज्ञानमय कोश में वो हड्डी को जोड़ने का ज्ञान प्रकट हो चुका है। तो ऐसे जो सिद्ध लोग से आते हैं, लगते हैं डॉक्टर, मगर क्या होता है मालूम है, उनका जो काम है लोगों की सेवा करना। तो मैंने बताया, सेवा परमो धर्म। जो सेवा है, डॉक्टर का काम बहुत कठिन है। अपनी तबीयत कैसी भी हो, मगर वो जब पेशेंट आता है तो मुस्कुराना होता है, फिर उसको बात करना रहता है। तो ऐसे सेवा धर्म है वो कठिन है, सबसे जो कठिन धर्म है वो सेवा धर्म है। तो ये जो डॉक्टर साहब है वो सेवा धर्म का पालन कर रहे हैं। और अभी मैं आपको जिसे आगे मैं बताता हूं, तो ये जो
तो ये अभी हम लोग ने तीन बातें सुनी। तो ऐसे देखा कि भाई चलो, पहला देखा हम जैसे वो बाहर से अतुलित बल धामा, फिर जैसे अंदर गए, तो फिर और तीसरा डॉक्टर साहब को हमने देखा। तो ये जो बात है, तो एक आदमी का प्रश्न था, तो मैंने बोला देखो, सेवा धर्म जो होती है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण उदाहरण है। लोग गाय की सेवा करते हैं, लोग ऐसे प्राणी की सेवा करते हैं, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं कर, गाय को दान देना ही चाहिए, घास चारा लोग डालते हैं। मगर जो सही सेवा है, तो मैंने पहला जो श्लोक बोला, भागवत का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये जो संसार में जो कोई रोगी जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे ये दर्द होता है, मेरा दर्द को ठीक करो, ऐसे रोते रोते लोग जाते हैं, और डॉक्टर साहब काम करता है परमात्मा का। परमात्मा क्या करता है? तापत्रय विनाशाय, परमात्मा तीनों ताप को दूर करते हैं। तो जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो मैंने आपको बताया कि वो जो है, तो वो क्या करते हैं, तो दर्दी का दुख दर्द है उसको ठीक कर देते हैं। तो प्रभु का कार्य कार्य करते हैं। तो लोग मुझे पूछते हैं कि गुरुजी आप तो जिधर भी जाते हैं आपको अच्छा ही दिखता है। तो मैंने बोला देखो, जब मैं वहां गया, कोई ना कोई कारण से मुझे जाना हुआ, तो फिर क्या हुआ, मैंने देखा। तो पहले जैसे ही मैं आपको फिर से शेयर करके वैसे बताता हूँ कि मैंने क्या देखा। देखो, अभी क्या होता है मालूम है, कि जैसे ही मैंने देखा, तो पहले ऐसे देखा, आधार देखा, आधार ऑर्थोपेडिक। अभी मैंने फ्रैक्चर के बारे में आपको बताया। फिर जैसे मैं दूसरा जैसे अंदर गया, तो हमको तो कार्ड देखते हैं, ऐसा समझ लो। तो मैंने देखा, अभी देखो ये सिंबल आप देखना है, तो संसार का चक्र घूम रहा है, उसी में क्या होता है, आदमी जो है ना, तो उसकी दुख दर्द है, वो डॉक्टर दूर कर देता है। जो पीड़ा रहती है ना, वो कौन, जिसको पीड़ा हुई है वही जानता है। अभी जो डॉक्टर साहब थे, तो कृपालु देव जो थे, उन्होंने बताया, कृपालु देव ने ऐसे बताया कि देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती ते ज्ञानी ना चरण में वंदन हो अगणित। तो हम डॉक्टर साहब को वंदन करते हैं। और क्या करते हैं कि लोग, अभी क्या होता है, एक मन की स्थिति रहती है, तो वो डॉक्टर क्यों है, आप समझे। तो उनके जो पिछले जन्म के दिव्य कर्म जो हुए, इसीलिए देखो, कोई आदमी एक मजूर का भी काम करता है। ऐसे आदमी तो दिखने में देखो, आप देख रहे, दो आंखें होती है, कान होता है, ऐसे दिखने, मगर उनकी जो बुद्धि में जो है, वो डॉक्टर का ज्ञान प्रकट हुआ है, विज्ञानमय को से, तो बहुत बड़े योगी होते हैं। तो मुझे तो जिसको भी मिलता हूँ योगी ही दिखाई देता है। तो अभी मैंने इतना बताया, हम आगे आगे ऐसे जो भी बात रहेगी मैं बताता हूँ। देखो, उनका जो मंद हास्य है, अभी आप कृष्ण परमात्मा को भी देखेंगे, राम भगवान जितने भी है, तो मंद हास्य होता है, वो एक योगी का हास्य होता है। तो चलो, मैं वीडियो को इधर समाप्त करता हूं, और फिर आपको कोई भी प्रश्न होगा तो आप मुझे ऐसे बता सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, मैं कंक्लूड कर देता हूं। मैंने पहले बताया कि सेवा परमो धर्म, सेवा ही परम धर्म है। आप सेवा नहीं करेंगे और फिर क्या दूसरा कुछ भी करेंगे, तो आप आज से तय कीजिए कि मैं अन्य की सेवा करूंगा। तो तीन बातें समझ लीजिए। पहले तो, जो सामने है वो परमात्मा है, तो डॉक्टर साहब सामने परमात्मा की सेवा करते हैं, उसके दुख दर्द को दूर कर देते हैं। उनके अंदर कौन सी दवा लिखना, देखो आप मेडिकल स्टोर में जाए तो बहुत सी दवा होती है, मगर उनको दर्द को दूर करने की जो ज्ञान है, प्रभु ने उनको दिया है। प्रभु, जब अभी क्या होता है कि मूलाधार चक्र रहता है, उसमें गणेश है, तो रिद्धि सिद्धि तो आएगी उनके पास, तो सिद्धि मिस अष्ट सिद्धि तो रहती ही है, ऐसा। तो ऐसे तो मैंने आपको बताया, आपको क्या करना है, आपको सेवा परमो धर्म समझना है। फिर दूसरा जो है, तो आपके सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, उनके ज्ञान को वंदन करना है। और फिर हम आगे चलते हैं कि जब भी ये जो मैंने आपको बताया कि मैं घाटकोपर में रहता हूँ, और घाटकोपर में मेरा तो क्या है कि ऐसे लोगों को मिलना होता है। पर जब मैंने डॉक्टर साहब को देखा, तो मुझे मेरी जो योग की दृष्टि है, तो मैंने उनके अन्नमय कोश शरीर को देखा, फिर उनके प्राणमय कोश को देखा, फिर मनोमय कोश को देखा, और जब मैंने विज्ञानमय कोश को देखा, तो मुझे एकदम आश्चर्य हो गया कि मैंने देखा कि भगवत गीता में बताता है कि बहुना जन्मना मनते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वम एवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। एक दुर्लभ इंसान से मुझे मिलना हुआ।
तो कभी भी आपको यदि उनसे मिलना हो जाए तो पहले मन से मन उनको प्रणाम करना। अब बोलेंगे मैं क्यों डॉक्टर साहब को प्रणाम करूं? नहीं, डॉक्टर साहब के अंदर जो भीतर का ज्ञान है, भगवान गीता में 9वां अध्याय में बताते हैं ददामी बुद्धि योगम। जब प्रभु राजी होता है तो बुद्धि का ज्ञान दे देता है। तो ऐसे डॉक्टर साहब को हम प्रणाम करते हैं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। मे गॉड ब्लेस यू। आपका अभी क्या होता है कि ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना है और फिर समझना है और आपको रोज ध्यान करना है।